एक डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई उर्फ सादुर रहमान इस टाइम नेशनल साइबर क्राइम के हाथ में है। डकी ने कितने बच्चों को खराब किया है, यानी कि उस पर केस लगा है गैबलिन ऐप का। उसने कितने बच्चों को खराब किया, कितने बच्चों ने अपना फ्यूचर तबाह कर दिया, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, इसके हवाले से साइबर क्राइम ने जो कहना था वो कह दिया है, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ये वो यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी फैमिलियों को पर्दे के सामने लेकर आते हैं। साइबर नेशनल क्राइम वाले किसी आम आदमी को तो नहीं ना उठाते। किसी ने कोई मसला किया हो, कोई क्राइम किया हो, कोई वायलेशन की हो तो उनको उठाते हैं। अब इसने ये सब कुछ किया था और ये करता जा रहा था, यानी कि ये महीने के 8 से 10 हज़ार डॉलर आराम से कमा रहा था सिर्फ इस वाले मामले से, इस तरह की ऐप को प्रमोट करके। आजकल के नौजवान कहते हैं कि हम मलक रियाज फ़ौरन बन जाएं, सेठ आबद बन जाएं। चौधरी सरफराज ने कहा है कि इसमें 6 नाम हैं, 6 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है नेशनल साइबर क्राइम के हवाले से। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई उर्फ सादुर रहमान इस टाइम नेशनल साइबर क्राइम के हाथ में है और चौधरी सरफराज जो कि साइबर क्राइम के इंचार्ज हैं। चौधरी सरफराज जैसे कि उसने इंटरव्यू में बताया कि हमने 4 रोज़ा रिमांड दोबारा से ले लिया है डकी के हवाले से। डकी ने कितने बच्चों को ख़राब किया है, यानी कि उस पर केस लगा है गैबलिन ऐप का, सट्टा ऐप। इस पर जुआ खेला जाता है डिजिटल का, और उसने कितने बच्चों को ख़राब किया, कितने बच्चों ने अपना फ्यूचर तबाह कर दिया आने वाला, और इससे कितना मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। हमारे साथ सीनियर एंकर बिलाल खान मौजूद है, इस पर बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आप टाइम देते रहते हैं हमें। अच्छा बिलाल भाई, डकी भाई उर्फ सादुर रहमान जो कि व्लॉगर है, पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है और इसके हवाले से भी मशहूर फेमस यूट्यूबर हैं, 4-5 और हैं जो कि चौधरी सरफराज नेशनल साइबर क्राइम के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि अभी उनको भी अरेस्ट करना है और वो बहुत बड़े नाम हैं। एक तो शो कर दिया था उन्होंने रजब बट का, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद नहीं है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, इसके हवाले से साइबर क्राइम ने जो कहना था वो कह दिया है, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ये वो यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी फैमिलियों को पर्दे के सामने लेकर आते हैं। अपनी बीवी के साथ बैठकर जुए वाली ऐप की प्रमोशन की गई थी, ठीक है ना। अब इसकी जो वाइफ है वो कल पेश भी हुई है अपने वकला की बेल हो गई है। नहीं, उन पे FIR नहीं हुई। उनकी जो वाइफ है वो मुलजिम नहीं थी, उनको पूछ गूछ के लिए बुलाया गया था, साइबर वालों ने बुलाया था, क्राइम वालों ने पूछ गूछ करनी थी, क्योंकि वाइफ पर भी हुई थी और उसकी जो डकी के वकील हैं उन्होंने बेल करवा दी। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसकी वाइफ पर FIR नहीं हुई, लेकिन एहतियातन उन्होंने वकला को साथ लिया और प्री अरेस्ट बेल करवा ली थी, बिफोर प्री अरेस्ट, ठीक है ना। वो इसलिए करवा ली थी कि कहीं मुझे बिठा ना ले, कहीं वहाँ पर मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए। लेकिन जब FIA ये साइबर क्राइम वालों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने पूछ गूछ के लिए बुलाया, ये मुलजिम नहीं है। लेकिन उनकी चौके उनकी वीडियोज़ में वो आई है, ठीक है ना, जब वो प्रमोट करता था। अब लम्हे फ़िक्र हमारे लिए कि इतना बड़ा नाम यूट्यूबर्स की दुनिया में, पाकिस्तान में, जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, और वो लोग फॉलो करते हैं जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। बिल्कुल, ये सारे बच्चे उनके सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो रजब है, चाहे वो ये डकी है, या 2-4 और कर लें आप। तो ये तो इन लोगों ने तो बेड़ा उठा लिया था। देखें, साइबर नेशनल क्राइम वाले किसी आम आदमी को तो नहीं ना उठाते। किसी ने कोई मसला किया हो, कोई क्राइम किया हो, कोई वायलेशन की हो तो उनको उठाते हैं। अब इसने ये सब कुछ किया था और ये करता जा रहा था, यानी कि ये महीने के 8 से 10 हज़ार डॉलर आराम से कमा रहा था सिर्फ इस वाले मामले से, इस तरह की ऐप को प्रमोट करके। बाकायदा जो साइबर वालों ने कहा है कि इनका अपना एक ग्रुप था, उसमें ये लोग नए लड़कों को ऐड करते थे जिनकी उम्र 8 साल से 20 साल तक के नौजवान, जो बेराए रवि, जो शॉर्टकट के चक्कर में वो बनना चाहते थे, सेठ आबद बनना चाहते थे, मलक रियाज बनना चाहते थे। आजकल के नौजवान कहते हैं कि हम मलक रियाज फ़ौरन बन जाएं, सेठ आबद बन जाएं, हमारे नीचे फरारी हो, शॉर्टकट रास्ता है, हमारे नीचे फरारी हो। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर इन जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनको लाखों दुनिया फॉलो करती है, बच्चे फॉलो करते हैं, बड़े इन जैसे लोगों को बड़े मैच्योर लोग फॉलो नहीं करते, इनको बच्चे फॉलो करते हैं। उन नौजवानों का इन्होंने एक वो जाल बिछाया, उनको अपने वो उसमें लेकर आए और उसके बाद इन लोगों ने फिर वो सारा सिस्टम शुरू किया
और फिर जाहिर है साइबर नेशनल साइबर क्राइम भी किसी चीज़ का नाम है, वो भी तो इसीलिए बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। चौधरी सरफराज ने कहा है कि इसमें 6 नाम है, 6 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। पहला नाम डकी का था, दूसरा नाम रजब भट्ट का है, 4 नाम ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अब वो ख़वातीन जो है वो यूट्यूबर में वो भी यूट्यूबर हैं। अब वो कौन हो सकती हैं, क्योंकि वो भी फेमस है, उनके भी लाखों सब्सक्राइबर हैं। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है नेशनल साइबर क्राइम के हवाले से, वो करेंगे, बड़ी गिरफ्तारी करेंगे और बहुत जल्द होने वाली है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और इंटरनेशनल, वसीम अकरम की बात। वसीम अकरम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन वसीम अकरम जो है उनकी भी एक ऐप थी ज़राए के मुताबिक कि उनकी ऐप इंडिया में भी चल रही है। क्या उनको साइबर क्राइम नहीं पकड़ सकती, उनको हाथ नहीं डाल सकती? वसीम अकरम हमारा एक कौमी हीरो था, स्विंग का सुल्तान इसको कहते हैं। अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कहता कि वो है या उसकी ऐप है, लेकिन अगर है तो नेशनल साइबर क्राइम को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये हमारे कौमी हीरो है। अगर ये इस तरह की ऐप्स बनाकर उसके बाद इस तरह के मामला जुए में मुलविस होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो है, मुझे लगता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, आप बता रहे हैं कि वो है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ये है। भी ज़राए ने बताया कि उनकी अपनी एक ऐप है, इंडिया में भी चल रही है और मुख्तलिफ लोगों ने बाकायदा तौर पर इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तस्वीर बाकायदा शो होती है ऐप के ऊपर। इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमने देखना है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के बच्चे किस हद तक ख़राब हो रहे हैं, कौन कौन इसमें साइबर अपना जुए की जो सट्टे की ऐप है, जो कि डकी चौधरी सरफराज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि डकी बाकायदा तौर पर जो है ना ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप पर बच्चों को सिखाता था कि आपने इस तरह ये गोटी खेलनी है, इस तरह आपने ये जुआ खेलना है, इस तरह पैसे आएंगे, इस तरह आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे, यानी कि प्रॉपर एक क्लास देता था। तो एकेडमी बनाई थी ना जुए की। देखो डकी की मिसाल मैं उसकी दूंगा कि आज से कुछ अरसा पहले, आप कुछ चंद साल पहले चले जाओ, पुलिस जुए के अड्डे पर छापा मारती थी। जुए के अड्डे पर कहते थे कि फ़लाँ बैठक में जुआ हो रहा है। अब वहाँ से जवारी भी पकड़े जाते थे, रकम भी बरामद कर ली जाती थी, लेकिन जिसके बैठक में जुआ हो रहा है वो सहूलतकार होता था और वो कमीशन लेता था दोनों पार्टियों से जो जुआ करवाते थे और जुआ खेलते थे। अब जो सहूलतकार थे, आप तशबीह से दे दें कि ये वो वाला काम कर रहा था, अपनी बैठक का इस्तेमाल कर रहा था। हम बैठक कहेंगे, ठीक है ना, पहले बैठकों में जुए होते थे, डेरों में होते थे, मेरे डेरे थे आके जुआ खेल नहीं, फलां दे डेरे थे चले जाइए, उन्हें कमीशन लेना है। वो उसने सिर्फ जगह देनी है ना। अगर मैं किसी को कहता हूँ यार आप इधर आ जाओ, मैं आपको ये जगह दे रहा हूँ, पुलिस की टेंशन नहीं है, आप दोनों पार्टियाँ आकर यहाँ जुआ खेलो, तो उसमें ये होता है कि वो सहूलतकार के तौर पर सामने आ जाता है, क्योंकि उसको प्रमोट कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई कर रहा है। यही चीज़ डकी और ये जितने भी ये कर रहे थे, बाकायदा ऐप बनाकर उनको सिखा रहे थे, एकेडमी खोली थी, जो भी था। अब ये इन्वेस्टिगेशन साइबर वालों की चल रही है। देखो चीज़ें सामने मज़ीद आती जाएंगी। एक और चीज़ है जो कि मेरे पास कल 2 से 3 बच्चे आए थे। अब वो बच्चे जो है ना बहुत परेशान थे, क्योंकि इसी तरह उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और वो डिजिटल ऐप करके इसी तरह वो जुए में काफ़ी पैसे, बहुत बड़ी रकम वो हार चुके हैं बच्चे, और वो इस टाइम बहुत परेशान हैं। इसके अलावा मज़ीद कई बच्चे हैं जो कि उनका मुस्तकबिल तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी जितनी भी थी घर से उठाई या वालिद की जमा पूंजी सब उठाकर इसमें लगा दी उन्होंने। अब वो बच्चे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो बच्चे भी मैं लेकर आऊँगा जो कि इसी तरह डिजिटल जुए की ऐप की वजह से जो है ना वो बर्बाद हो चुके हैं। वो रो रहे थे मेरे सामने। तो बिलाल भाई, इस तरह सैकड़ों हज़ारों बच्चे हैं जो कि इस टाइम जुए में मुब्तला हो चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दिमागी तौर पर वो पागल हो चुके हैं वो बच्चे। असल में ना ये जुए अगर देखा जाए तो है तो जुए वाली ऐप थी, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ पैसा इकट्ठा करके उनको दिया जा रहा था ऐप वालों को। एक तो ये इसमें इनको मुनाफा नहीं था, जितने नौजवान इन्होंने या ग्रुप बनाया था जो भी था, ये 3,000 4,000 पहले ही हेलो हाई में ये ले लेते थे। पहली हेलो हाई में 2-3 हज़ार वो ले लेते थे। बाद में जाहिर है वो स्टूडेंट था, वो 2-3 हज़ार कहीं हफ्ते बाद या महीने बाद उस बेचारे के हाथ लगने थे, उन्होंने फिर खेलना था। तो ये कहने का मकसद ये कि सिर्फ पैसा पाकिस्तान से इकट्ठा करके और जो बाहर बैठे पाकिस्तान में जुआ करवा रहे थे और उनके प्रमोटर ये लोग थे
उनको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, एक चौधरी सरफराज ने एक रजब भट्ट का नाम लिया है, जो कि रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर है, और वो कह रहे थे कि इंटरपोल के ज़रिए हम उसको गिरफ़्तार करके लाएंगे। इसके अलावा 4 नाम हैं जिनमें लड़कियां भी हैं। क्या लगता है आपको और कौन सी गिरफ़्तारी होगी बड़ी, कौन और शामिल होगी? मुझे तो नादर की लगती है, नादर खान जो कि यूट्यूबर है कराची नादर अली जो कराची का है। नादर अली के, क्योंकि वो उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमोट किया है, काफ़ी किया है। अच्छा। अब बहुत किया है और वो करता रहा है। अब पता नहीं उसने डिलीट कर दी है या क्या किया या क्या नहीं किया। सिंध हुकूमत अगर उस पर एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है, लेकिन अब ये साइबर वालों को पता होगा कि जो बड़े मगरमच्छ थे, जो बड़ी बड़ी अकेडमी इसकी बनाकर बैठे हुए थे लाहौर में या कहीं और। बिलाल भाई, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर और बड़े बड़े घर लेकर अपने घर वालों को, मिसिस को लेकर जाते थे टूर करने के लिए, कभी चाइना, कभी जापान, कभी थाईलैंड, कभी दुबई, ये हमारे गरीबों का पैसा था। ये जुए का पैसा था, बच्चों का पैसा। ये जुओं का पैसा है। देखो, अगर आप मुझे पाकिस्तान में बैठ के महीने का 5 करोड़ दे रहे हो, मेरी ऐप है, फ़र्ज़ करो आप मुझे 5 करोड़ दे रहे हो, तो मैं 1 करोड़ क्या 50 लाख में तुम्हें दे दूंगा कि यार जाओ बीवी को ले जाओ जापान घुमा के ले आओ, जाओ बीवी को ले जाओ चाइना घुमा के ले आओ। आप मुझे 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ का फ़ायदा भी तो दे रहे हो ना। अगर मैंने आपको 10 लाख महीने दे दिया महीने में, जाओ यार बीवी को घुमा के ले आओ, कोई बात नहीं, तो व्लॉग भी बना लेना, अपना चैनल भी अच्छा कर लेना, आप घूम फिर कर वापस आ जाना। देखो, ये चीज़ें होती रहती हैं। ये काम बुरा था, काम अच्छा नहीं था। और चीज़ जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे यूट्यूबर, जिसको जो ऐप है बिनीमो, पता नहीं इस तरह की ऐप है, क्या वो भी जुआ है, वो भी सट्टा है? जितनी भी इसमें भी इन्वेस्ट होती है। जितनी भी ऐप्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो कहती है कि ये खेलो पैसे आएंगे, पैसे कमाओगे, मैं रातों रात लखपति बन गया, मैंने आबी खेली, मैंने 5 लाख जीत लिए, मैं महीने में मैंने 30 लाख कमा लिया, महीने में मैंने 20 लाख कमा लिया। जितनी भी ऐप्स हैं ये फेक है, सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लोगों से पैसे बिटोरते हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद है। तो नाजरीन, अगली गिरफ़्तारी कौन सी होने वाली है? क्या फेमस यूट्यूबर है या फिर लड़की है या लड़का है, कौन है जो कि अगली गिरफ़्तारी होने वाली है? तो ये जो चौधरी सरफराज हैं, साइबर क्राइम के इंचार्ज, उन्होंने कहा है कि 6 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें रजब भट्ट शामिल है। ढकी भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया। 4 लोग ऐसे और हैं जो कि वो भी यूट्यूबर हैं और उसमें लड़की भी शामिल है। अब वो कौन हो सकती है, ये कुछ नहीं कह सकते, ये तो गिरफ़्तारी के बाद पता चलेगा। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने दी। मज़ीद अगला व्लॉग मैं अपने व्लॉग में वो लड़के लेकर आऊँगा जो कि जुए में वो बर्बाद हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और लाखों रुपए वो हार चुके हैं जुए में, और वो पैसा उनके वालिद का था, घर से उठाकर उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या किया, कहाँ से लाए, वो ख़ुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी। अल्लाह हाफ़िज़।